हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रितेश की कहानियाँ। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। भूतिया सड़क एक ऐसी अविश्वसनीय रहस्य और डरावनी अनुभव से भरा होता है हमारा भारत। कोई ऐसे ही सड़क मशहूर होता है जिनमें भूतिया माना जाता है। लोगों का मानना है कि इनमें से कोई स्थान पर लोग डरावनी घटना का अनुभव करते हैं। रात का समय था। राजू और उसके दोस्त देर रात तक ड्राइविंग करके एक छोटे से गांव से होकर शहर की ओर जा रहे थे। रास्ता घना और जंगल के बीच से होकर गुजरता था। उस सड़क पर रोजाना कोई ना कोई हादसा वगैरह होती रहती थी। इस सड़क के बारे में लोग कहने था कि रात के समय अजीब गरीब आवाज़ें सुनाई देती है और लोगों का ये भी मानना था कि सड़क जो होता है वो अपने आप वहाँ से गायब भी हो सकता है। अगर वैद्य कहा जाए तो वो सड़क अपने आप खो जाता है। जब लोग सड़क पर पहुँचते थे तो वहाँ का माहौल अचानक बदल जाता था। राजू और उसके दोस्त ने जैसे ही उस रास्ते पर अपने गाड़ी को लेके आगे बढ़ रहे थे, अचानक हवाएं ठंडी हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। राजू ने रेडियो चालू करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो में से सिर्फ खड़खड़ की आवाज़ आई रही थी। तभी उनके गाड़ी के सामने एक 8 फुट की सफ़ेद साड़ी पहनी हुई महिला खड़ी हो गई। राजू और राजू के दोस्त ने दोनों ने एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि नॉर्मली इंसान इतना बड़ा नहीं हो सकता है। दोनों दोस्त डरते डरते गाड़ी को रोक दिए। जैसे ही वो महिला उनके पास पहुंची, उसने अपने भारी आवाज़ में बोला, मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हो? दोनों दोस्त डर के मारे कांप रहे थे। उनके पैर लड़खड़ा रहे थे। उन्होंने उस महिला को अपने गाड़ी में बैठने का इशारा कर दिया। महिला गाड़ी में चुपचाप अपने मुंडी नीचे करके शांत बैठ चुकी थी। दोनों को काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि नॉर्मल इंसान का हाइट इतना बड़ा नहीं हो सकता है। राजू ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और उस महिला से उसका घर का पता पूछने लगा कि आपका घर कहाँ है। तभी उस महिला ने जंगल की तरफ इशारा करते हुए बताया। दोनों दोस्त ने उस महिला के बताए हुए इशारे पर गाड़ी ले जाने लगे। दोनों 2 घंटे ड्राइव करते हुए एक ऐसे सड़क पर पहुंची जो एकदम सुनसान और शांत थी। ऐसा सड़क था मानो कोई भूत हो। वहां पर महिला इशारे से बताती है कि यहीं पर रोक दो। वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ था और वो महिला ने उन दोनों को उतरने का इशारा करते हुए बोला, दोनों गाड़ी से नीचे आओ। राजू और उसके दोस्त थोड़े से घबराए, फिर वो गाड़ी से उतरे। जब उन्होंने गाड़ी से उतर के देखा, उन्होंने 2 घंटे ड्राइव किए थे, लेकिन जगह वहीं थी। वो दोनों काफ़ी घबराने लगे। तभी वो महिला ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी, तू अब कैसे बचेगा? मैं तुम दोनों को यहीं पर मार दूंगी। वो महिला ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए अपने फेस पर से साड़ी हटाई तो उसका सर ही नहीं था। दोनों दोस्त काफ़ी डर के मारे भागने लगे और गाड़ी में जल्दी जल्दी आकर बैठ गए। गाड़ी में जैसे ही वो उन्होंने बैठे और गाड़ी को स्टार्ट करते हुए वहाँ से तेज़ी से गाड़ी की स्पीड बढ़ा के वहाँ से निकल गए। वो दोनों गाड़ी को चलाते रहे, लेकिन ना ही वो सड़क पार हो रही थी और ना ही वो आगे जा पा रहे थे। उनको लग रहा था कि हम लोग आगे जा रहे हैं, लेकिन वो वहीं के वहीं छलावे में फंस चुके थे। अब वो दोनों को समझ में आ चुका कि अब हम छलावे में फंस चुके हैं, अब हम लोग लगता है नहीं बचेंगे। लेकिन जो राजू का दूसरा दोस्त था, उसका दोस्त हनुमान जी का लॉकेट पहना हुआ था, क्योंकि वो हनुमान जी का डेली ही पूजा किया करता था। उसने हाथ को जोड़ा और हनुमान चालीसा पाठ करने लगा। वो दोनों ही दोस्त हनुमान जी को गोहराने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने अपने आप को पाया कि वो जिस शहर में रहते हैं उससे 1 किलोमीटर पीछे आ चुके हैं, यानी वो छलावा से बच चुके थे। तो दोस्तों, ये थी छलावा, राजू की और उसकी दोस्तों की ये रियल स्टोरी। ये स्टोरी मेरे दोस्त ने बताई थी। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ये बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर आपके पास भी ऐसे कोई स्टोरी है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।